नमस्कार साथियों। टेस्ट मास्टरी में आपका स्वागत है। वेलकम टू टेस्ट मास्टरी। तो आज हम लोग पहला टेस्ट शुरू कर रहे हैं और पहला टेस्ट था मैथ का। और मैथ में रियल नंबर। तो आशा करते हैं कि सभी विद्यार्थी टेस्ट दिए होंगे और टेस्ट का फायदा उठाए होंगे। जो विद्यार्थी टेस्ट नहीं दिए होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि टेस्ट कभी भी दे सकते हैं दिन में। आपके एप्लीकेशन पर हमेशा मौजूद रहेगा। तो आइए हम सॉल्यूशन करते हैं। तो आपके पास पीडीएफ चल गया होगा। तो पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए था क्वेश्चन नंबर एक का 27, बी में था 35, सी का था 13 और डी ऑप्शन था 56। तो आपको इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो आपको बता दें कि अभाज्य संख्या वह संख्या होगी जो एक और स्वयं से कटती है। तो यह इसका तो देखेंगे 3 into 3 into 3, इसका फैक्टर बहुत अधिक है। इसका भी देखेंगे तो 5 into 7, या इसका फैक्टर 1 into 13 और इसका फैक्टर 2 into 2 into 2 into 7। तो आपको बताए कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं से कटे। एकमात्र ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन सी। एक का सॉल्यूशन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एचसीएफ एलसीएम होगा। यदि ए और बी यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है ए, बी में है बी, सी में है ए बी और डी में है ए बाई बी। तो आपको बता दें कि कोई भी दो अभाज्य संख्या का एलसीएम होगा उसका गुणनफल, यानी ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आपको बताना है कि जो दिया गया संख्या है, जैसे मैं 2.13 11 13 ट्रिपल 13, तो आपको बताना है कि यह संख्या कौन सी संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए बोला है। ऑप्शन नंबर ए बोला है कि बताइए कि यह पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या इनमें से कोई ना है। ऑप्शन ए बोलता है कि पूर्णांक संख्या है, बी में बोला है कि परिमेय संख्या है, सी में बोलता है कि अपरिमेय संख्या है और डी में बताना है कि इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें यह संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सअभाज्य संख्याओं का मशक क्या होता है। सअभाज्य संख्याओं का मशक क्या होता है। तो सअभाज्य संख्याओं का मशक हमेशा 1 होता है। 4 नंबर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन दिया है ए में 2, बी में 1, सी में 3 और डी में बोला है एमटी, इनमें से कोई नहीं। तो सअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। 4m+2, बी में 4m+4, सी में 4m+1 और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं, जिसे हम लोग एंटी बोलते हैं। तो आपको बताना है कि m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो m एक धनात्मक पूर्णांक है तो बताना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कैसा होगा। तो देखिए 4m यानी 4m से हम लोग जांच नहीं कर सकते हैं कि विषम होगा कि सम होगा। तो आपको बता दें कि 4m सभी में कॉमन है, लेकिन 2 सम संख्या है, 4 भी सम संख्या और एकमात्र ऑप्शन है एक क्या है, विषम संख्या। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। तो आशा करते हैं कि 5 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर एक का ऑप्शन सी है, बी का ऑप्शन सी है, 3 का ऑप्शन सी है, 4 का ऑप्शन बी है और 5 का भी ऑप्शन सी है।
क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि पीएक्स बराबर दिया है क्यूएक्स इंटू जी एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है पीएक्स बराबर दिया है क्यूएक्स इंटू जी एक्स। तो आपको बताना है कि पीएक्स का घात अगर 6 है, पीएक्स का अगर घात 6 दिया है और जीएक्स का घात आपको 2 दिया है, तो बताना है कि पीएक्स पीएक्स बटे जीएक्स का घात कितना होगा। तो आपको बताया पीएक्स का घात 6 है और जीएक्स का घात 2 है, तो इसे घटाएंगे तो कितना आएगा 3। तो ऑप्शन नंबर आपको देखना है, ऑप्शन ए दिया है 4, ऑप्शन बी दिया है 6, ऑप्शन सी दिया है 3, ऑप्शन डी दिया है NT। तो हमारा आंसर क्या मिला था 3, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। पाई, ऑप्शन ए दिया है पाई, बी में दिया है √5, सी में दिया है 2/√5, डी में दिया है 3√77/√48। तो आप बताना है कि आपको निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, यह भी अपरिमेय संख्या, यह भी अपरिमेय संख्या, यह एकमात्र ऑप्शन बचा है जो एक परिमेय संख्या है। तो इसे तोड़ भी सकते हैं, 75 को आपको तोड़ सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3, और 48 को तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए 3 यहां से 5 निकाल सकता है, अंडर रूट से बच जाएगा 3, यहां से 2 2 कॉमन है तो 2 2 निकाल देंगे, यहां से बचेगा √3, तो इससे और इससे कट गया, तो मेरा आंसर क्या मिला 15/4, जो एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी। तो आशा करते हैं कि सातों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 8 नंबर पर हम चलते हैं। बोलता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है। दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उनका मौसा 19 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है तथा उनका मौसा 19 है, तो एलसीएम क्या होगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा A इंटू बी इक्वल होता है एलसीएम इंटू HCl। तो हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम का फॉर्मूला क्या मिलेगा कि A इंटू बी बटे HCl। दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 2166 और उनका मौसा दिया है 19। जब इसे कटाएंगे तो 19 से कम 19, फिर 2 बचा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 9 में देखते हैं। 9 बोलता है कि यदि ए इक्वल इतना दिया है 23 इंटू 5 इंटू 3 एंड बी में दिया है 24 इंटू 5 इंटू 7, तो आपको बताना है कि ए और बी का एलसीएम क्या होगा। ए और बी का एलसीएम, एलसीएम के लिए 23 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, 24 आएगा, 5 तो ले चुके हैं और 7 आएगा, और इसमें गुना करेंगे हम तो 24 बचे 120, 1284 इंटू 23 आएगा 193, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है 19,320। एलसीएम का मतलब होता है कि सभी संख्याओं को मिला देना है। 23 ले लेंगे, यहां से 5 ले लिए,
और यहाँ से 3 नहीं लिए क्योंकि 24 में 3 है और बच गया 7, 7 नहीं लिए, तो गुना करने को मिला 19,320। 10 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, यानी 2 का पावर कितना है। तो 144 इसे लिख सकते हैं 12 इंटू 12, और लिख सकते हैं 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हमें मिला 2 के पावर कितना, 1 2 3 4 इंटू 3 के पावर 2। तो हमें बताना है कि 2 का घातांक कितना आया। 2 का घातांक कितना आया, 2 का घातांक कितना आया, 4 आया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो आशा करते हैं आप सभी विद्यार्थियों से कि 10 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। ए में दिया है √17, बी में दिया है √100, सी में दिया है √4 और डी में दिया है √16/25 25। तो √17 अपरिमेय संख्या, एकमात्र अपरिमेय संख्या। 100 का निकल सकता है 10, यह अपरिमेय संख्या है। इसका भी निकल जाएगा 2, यह भी परिमेय संख्या है। और यह भी निकल सकता है 4/5, जो एक परिमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 12 में बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर ए, 12 में निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 91, बी 213, सी 41 और डी 501। अभाज्य संख्या शुरुआत में बताए थे कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से कटे। एकमात्र ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, 41। तेरह नंबर बोलता है कि दो लगातार संख्याओं का मसक क्या होगा। दो लगातार संख्याओं का मसक क्या होगा। 13 नंबर, दो लगातार संख्याओं का मसक क्या होगा। तो दो लगातार संख्याओं का मसक हमेशा 2 होता है। जैसे में कि मान लीजिए आप 6 ले लिए और 8 ले लिए, दोनों में अगर इसको फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, दोनों में कॉमन क्या दिखाई दिया, तो 2। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो। कोई भी लीजिए, आप कहिएगा सर 2 इंटू 4 ले सकते हैं, ले लीजिए। इसको फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 1, इसको 2 इंटू 2, हमेशा आपको 2 कॉमन मिलेगा। तो दो लगातार संख्याओं का मसा हमेशा 2 होता है, जो आपका नंबर, जो आपका ऑप्शन बी में दिया है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। आपका ऑप्शन ए √1/144, बी में दिया है √50/500, सी में दिया है √32 और डी में दिया है 5 + √5। आपको बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या एक का स्क्वायर रूट वर्गमूल 1 होता है और 144 का होता है 12। तो आपको परिमेय खोजना था, फर्स्ट मिल गया। ऑप्शन बी सी खोजने का क्या फायदा, क्या खोज भी सकते हैं। 50 से कटाइएगा तो 50 दाना 500, 10 बच जाएगा, जो मेरा परिमेय संख्या नहीं है। 32 को निकालेंगे तो 4 निकलेगा, जो मेरा परिमेय संख्या नहीं है, और ऑलरेडी यह परिमेय संख्या नहीं है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आपको बता दें कि अगर ऑप्शन आपको एक ही मिल जाता है तो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा। हो सकता है आगे सही हो या हो सकता है गलत हो, उससे आपको मतलब नहीं है। जहां आपको ऑप्शन मिल गया तो ए बी सी खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए एंड बी नहीं दिया कि आप आगे बढ़ रहे हैं।
15 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है 2p+1, बी में दिया है p, सी में दिया है p+1 और डी में दिया है 2p। तो पूछा है कि किसी पूर्णांक p के लिए p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप कैसा होगा। तो यह यहाँ पे आ गया विषम, यह भी सम नहीं है, यहाँ भी आ गया विषम। तो एकमात्र ऑप्शन आपको मिला 2, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2p। 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो आपको बता दें 16 नंबर, यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q के रूप में है तो हमेशा शांत होगी या अशांत आवर्ती होगी जब q का पावर 2 के पावर m हो और 5 के पावर n हो। तो हमेशा वह शांत होगी या अशांत आवर्ती होगी। ऑप्शन ए 23/50, इसका फैक्टराइज करेंगे 23 50 को करेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पर हमको चाहिए क्या 2 और 5, यहाँ मिल गया हमें 2 और 5 मिल गया। तो आपका ऑप्शन नंबर तो शांत होगा, अशांत बता। यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q के रूप में है, यदि q बराबर 2 के पावर m हो या 5 के पावर n हो जाए तो हमेशा शांत होता है, अशांत नहीं, हमेशा शांत होता है, शांत। यह शांत मिला। ऑप्शन नंबर बी 39/243। इसे और तोड़ेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यह हमेशा 3 मिला हमें, जो एक अशांत है। शांत के लिए हमें चाहिए 2 और 5, जो नहीं मिला है, और हमें वही खोजना ही है कि निम्नलिखित में से कौन अशांत है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सी और डी के पास जाने की जरूरत ना है। आप हमेशा इसको याद रखिएगा, जब q बराबर 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में हो जाए, यानी हमेशा 2 और 5 मिले, 2 और 5 मिले तो वह हमेशा शांत होगा, इसके अलावा कुछ भी मिलेगा अशांत होगा। सत्रह नंबर बोलता है कि यदि एक अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य मतलब जो शून्य को छोड़कर, एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। जो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, करेक्ट। 18 नंबर बोलता है कि 0.7777 डॉट डॉट, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो आपको बता दें कि 0.7 को हम लोग रेकरिंग देकर रोक सकते हैं, और रेकरिंग वाला सवाल आप पढ़े हुए हैं कि 7 माइनस 0, यानी टोटल नंबर पहले लिखना है पूरा संख्या माइनस रेकरिंग को छोड़कर घटा देना है। रेकरिंग को छोड़ेंगे तो 0, जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा
उतना 9, तो कितना संख्या पर 1, तो 7 में से 0 जाएगा 7/9, जो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उन्नीस नंबर सवाल बोलता है कि पाई क्या है। तो सबको पता होगा पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का वैल्यू 22/7 यह परिमेय संख्या है। इसको याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से कटे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बोलता है 15, बी में बोलता है 23, सी बोलता है 12 और डी बोलता है 75। 15 होगा नहीं, इसका फैक्टराइज कर सकते हैं। इसका फैक्टराइज 1 इंटू 23 होगा। इसका कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 कर सकते हैं। इसे हम लोग 3 इंटू 5 इंटू 5 कर सकते हैं। जो एक और स्वयं से कटे वही क्या होती है, अभाज्य संख्या। तो आशा करते हैं सभी विद्यार्थियों को कि वीडियो अच्छा जा रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। 20 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। 21 में बोलता है कि 65 तथा 117 का मसा दिया है कितना रूप में। तो 65m माइनस 117 के रूप में है। तो आपको बताना है कि m का वैल्यू क्या होगा। मेरे कहने का मतलब है कि 65 और 17 का मसा हमें निकाल लेना है। यह भी क्या है, मसा है जो m के रूप में है। तो मेरा मसा और किताब का निकाला गया मसा हमेशा इक्वल होगा। तो आइए निकाल लेते हैं। 65 और 117 का मसा निकाल लेते हैं। तो 65 एकम 65 बच गया 2 52। 65 बच गया यहां से 1, यहां से बचेगा 13। तेरे चौक 52। एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ यानी मौसम क्या आया 13। और आपका एचसीएफ क्या दिया था 65m 117 इक्वल टू 13। 65m माइनस 65m इक्वल टू 13 प्लस माइनस में है तो प्लस में जाएगा। 65m इक्वल टू 130 130। 65 दूना कटेगा, इसलिए m बराबर क्या होगा 2 होगा। ऑप्शन m का वैल्यू क्या मिला 2 मिला, जो आपके ऑप्शन ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3 और डी में दिया है 4। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा, यहाँ ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर से समझिए 65 और 117 का एचसीएफ दिया था इस रूप में, m के रूप में दिया था। तो आपको m का वैल्यू फाइंड करना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यह किताब मौसा निकाल दिया, एचसीएफ निकाल दिया है, आप हम मौसा निकाल लीजिए, क्योंकि सबको पता है कि आपका मौसा और किताब का मौसा हमेशा इक्वल होगा। तो हम मौसा निकाले तो मेरा मौसा आया 13, तो दोनों को इक्वल कर दिए। 65m माइनस 117 बराबर 13, कठिन करने पाया m का वैल्यू 2, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ₹10 21 नंबर आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं 22 पर। 22 बोलता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ये दोनों का एचसीएफ 2 होगा।
HCF का मतलब होता है कॉमन, इसको फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे 2 into 2 और इसका 2 into 1, दोनों में कॉमन क्या मिला 2, HCF होगा 2, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। केस में बोलता है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो पहले इसको फैक्टराइज करना होगा। ये 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, डबल 0 1 कटेगा 7 से, 14 7 98, 7 21 कटेगा 11 से, 11 एकम 2, 11 33। तो हमें मिला कि 5005 का फैक्टर करने में मिला 5 into 7 into 11 into 13, तो कितना अभाज्य गुणनखंड मिला 1 2 3 4, जो ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया है 4 फैक्टर मिला। 5005 के कितने फैक्टर मिले, 4 फैक्टर मिला, जो आपके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बोलता है 24 नंबर क्वेश्चन कि कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। आपको बता दें कि यह सवाल एपी का है, जो रियल नंबर में आ गया है, कोई दिक्कत ना है, देख लेते हैं इसको। 24 नंबर बोलता है कि दो अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो दो अंकों वाली संख्या आपको 10 से शुरू होती है और 99 तक जाती है, लेकिन 3 से विभाज्य वाली संख्या 12 मिलेगी हमें। 10 कटेगी नहीं, 11 भी नहीं कटेगी, 12 कटेगी। तो 12 से 12 मिलेगा, फिर 15 मिलेगा और 18 मिलेगा, ऐसे मिलते मिलते 99 तक जाएगा। तो आपको बताना है कि कितना इसमें संख्या है, जैसे में 12 है, 15, 18 है, 21 है, 24 है, 27 है, 30 है, 33 है। तो ऐसे गिनती करने में हमको बहुत सारा समय लगेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला है मेरे पास, आपको बताना है, यानी आपको निकालना है n। याद रखिएगा n का फॉर्मूला कि लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डी प्लस 1। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, n निकल जाएगा। लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डी प्लस 1, यानी लास्ट मतलब अंतिम वाला माइनस प्रथम वाला बाई डी प्लस 1। यहाँ पर आपको मिला है लास्ट क्या है, तो लास्ट आपको मिला है 99 और फर्स्ट क्या मिला था, तो फर्स्ट मिला था 12 और डी क्या है, डी का मतलब होता है दो पदों का अंतर। तो 15 में से 12 जाएगा, बचेगा 3। आइए फॉर्मूला पर रखते हैं, n इक्वल टू 99 माइनस 12 बाई डी कितना है 3 प्लस 1। अच्छा 99 में से 12 जाएगा तो बचेगा 87 बाई 3 प्लस 1। 87 से 3 कटाएंगे तो बचेगा 29 प्लस 1 इक्वल टू 30। तो आपके ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन ए दिया है 25, बी दिया है 30, सी दिया है 32 और डी दिया है 36। तो हमें 30 वाला ऑप्शन खोजना है जो बी में दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फिर से आपको समझाते हैं, जब आपको एन निकालना होगा कि कितना एन है, कितना संख्या है जो 3 से कटेगी, तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डी प्लस 1। शॉर्ट कर याद रखना है, लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डी प्लस 1। तो आशा करते हैं कि आपको 24 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। पच्चीस नंबर क्वेश्चन बोलता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उनका मौसा 17 है, तो उनका लौसा ज्ञात क्या होगा। तो आपको बताए थे कि ए गुने बी इक्वल होता है एलसीएम इंटू HCF का। तो आपको निकालना क्या है, एलसीएम का फॉर्मूला हो जाएगा ए इंटू बी बाई HCF। एक इंटू बी दिया है 8670, HCF दिया है आपको 17, इसे कटिंग करेंगे 17 पचे 85, बचा 1 17 कम 510, जो आप ए में दिया है 102, बी में दिया है 85, सी में दिया है 107 और डी में दिया है
510, जो डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, याद रखिएगा इस फॉर्मूला को, ए इंटू बी इक्वल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ का। 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 6, 8 और 22 का लौसा तथा मौसा का अनुपात निकालना है। तो 6 को फैक्टराइज करते हैं हम लोग, तो 2 इंटू 3 होगा। 8 को फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। 22 को करेंगे फैक्टराइज 2 इंटू 11 होगा। तो आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, सभी संख्याओं को मिक्सचर करना है। सबसे एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम का मतलब होता है कि पावर मैक्सिमम लेना है, यानी सबसे अधिक पावर लेना है। और एचसीएफ में होता है, एचसीएफ में होता है कि पावर हमेशा मिनिमम लेना है। मिनिमम मतलब कम। पावर मैक्सिमम, पावर सबसे अधिक एलसीएम निकलेगा, और पावर सबसे कम तो एचसीएफ निकलेगा। तो यहाँ 2 के पावर, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ 3 है, तो 2 के पावर 3 ले लेते हैं। 3 के पावर 1 है तो 1 ले लेते हैं, बच के 11 ले लेते हैं। और एचसीएफ क्या होगा, जो सभी में कॉमन हो, पावर कम। 2 के पावर कितना है, 1, वही बच गया। तो दोनों का रेशियो निकालना है, एलसीएम बटे एचसीएफ। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 बाई 2। एक 2 से 2 कटेगा तो बचेगा कितना, 11 33 गुना 66, 66 गुना 132 बाई 1। इसी को आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज के बाद से याद रखिएगा, एलसीएम का मतलब होता है पावर हमेशा, एलसीएम पावर हमेशा मैक्सिमम, और एचसीएफ पावर हमेशा मिनिमम। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। छब्बीस नंबर क्वेश्चन हो गया। 27 देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कौन सी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए 91, ऑप्शन बी 81, सी में दिया है 71, और डी में दिया है 51। इसका फैक्टराइज हो सकता है 13 7 91, इसका हो सकता है 9 इंटू 9, इसका फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, और इसका फैक्टराइज हो सकता है 17 3 51। तो आपको बार बार बता रहे हैं कि अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो संख्या एक और स्वयं से कटे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। 28 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी भाज्य संख्या का दूसरा का नाम होता है यौगिक संख्या। तो कौन सी संख्या भाज्य है, क्या है, 37, सी दिया है 47, और डी दिया है 57। यह अभाज्य संख्या, यह भी अभाज्य संख्या, यह भी अभाज्य संख्या। हमको भाज्य संख्या चाहिए जो एक और स्वयं और इसके अलावा भी कटे। जैसे इसका 1 इंटू 3 इंटू 19, तो एक से भी कटा, स्वयं से भी कटा, और इसके अलावा भी कटा। तो यह एक भाज्य संख्या है या यौगिक संख्या है, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 29 नंबर सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सौ अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या सौ अभाज्य संख्या है। तो आपको बता दें कि सौ अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं, उन दो संख्या को कहते हैं जिनके बीच कोई कॉमन ना हो। जैसे ऑप्शन नंबर ए बोला है 9 15, बी दिया है, सी दिया है 5 8, डी दिया है। जो सबको दिखाई दे रहा है, थोड़े से टेक्निकल इशू आ गए थे, इसी की वजह से वीडियो कट हो चुकी थी। आशा करते हैं कि फिर से आप वीडियो
आपके पास जा रहा होगा, आवाज बिल्कुल सही जा रहा है, एक बार कमेंट कीजिए। तो हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन को कर रहे थे। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि आपको बताना है कि दो सौ अभाज्य संख्या कौन है। तो आपको बताए थे कि सौ अभाज्य संख्या उन दो संख्याओं को कहते हैं जिनमें एक के अलावा कोई कॉमन ना हो। यहाँ पर देखें हम 9 और 15 में 3 कॉमन है, जो एक सौ अभाज्य संख्या नहीं है। 7 और 21 में 7 कॉमन था, इसीलिए 7 और 21 सौ अभाज्य संख्या नहीं है। 5 और 8 में केवल एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है, इसलिए 5 और 8 एक सौ अभाज्य संख्या है। यहाँ भी 4 और 6 में 2 कॉमन मिल रहा था, इसीलिए 4 और 6 भी सौ अभाज्य संख्या ना है। फिर से आपको बताते हैं, सौ अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनमें एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन ना हो। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और 30 नंबर सवाल कह रहा है कि आपको बताना है कि सौ अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। सौ अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? तो सौ अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा एक होता है। सौ अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा? हमेशा एक होता है। जैसे में 5 और 8 सौ अभाज्य संख्या है, दोनों में कॉमन क्या है? 1 और 5 और 1 और 8, दोनों में कॉमन क्या है? 1। तो हमेशा दो सौ अभाज्य संख्याओं का मौसा एक होता है। आशा करते हैं कि 30 क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आया होगा। बीच में टेक्निकल इश्यू हो जाने के कारण वीडियो कट हो चुकी थी। आशा करते हैं कि आप सभी ने वीडियो को देखा होगा, नहीं देखा होगा तो बाद में देख लीजिएगा। आपके ऐप में, आपके एप्लीकेशन में भी चला जाएगा और यूट्यूब चैनल में भी चला जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कीजिए ताकि वीडियो आपके पास पहुंच सके।